हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पे और अपने परिवार में स्वागत है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस का दूसरा आज हम लोग का क्लास है। पहले क्लास में मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट समझाया था, तो अगर आप आज इस क्लास को देख रहे हैं तो इससे पहले पार्ट 1 देख के आइए। आज पार्ट 2 है। तो आज हम दो तरह के सवाल को करेंगे, तो फटाफट से आप लोग एक बार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक ठोक दीजिए अगर अच्छा लग रहा है तो बिना टाइम पास किए हुए सीधे सवालों की तरफ चलते हैं। आइए शुरू करते हैं भाई। तो देखिए, किसी वस्तु को 72 रुपया में बेचने पर 10% की हानि होती है, तो 5% का लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य बताएं। तो देखिए, सबसे पहले आप हमको बताइए कि अगर ये मार्कर का दाम 5 रुपया है तो ये कितना परसेंट है। तो आप कहिएगा 100%। कोई भी सामान अगर आपके पास है वो 100% आपके पास है, उसका दाम क्या है 100%। जैसे मान लीजिए कि ए और बी है, ए है और ए है। ए के पास कितना रुपया है 5। अब देखिए, यहाँ से एक बहुत ही बड़ा मोटिवेशन आने वाला है आपके पास। ए के पास क्या है 5 रुपया है और ये अपना आराम से घूम रहा है और ये कितना है 100% है इसके पास। 5 रुपया है, 100% है, अपना घूम रहा है, खा रहा है, ऐस आराम से जीवन बिता रहा है। फिर आ गया इसके पास क्या बी और इसके पास मान लीजिए 10 रुपया आ गया। अब जैसे ये अपना नजर घुमाया इसके तरफ बी के पास, तो ये अभी हंसी खुशी से जीवन बिता रहा था, ये क्या हो गया उदास हो गया। क्यों? क्योंकि इसने अपना कंपैरिजन कर लिया। तो लाइफ में आपके पास 100% खुशियां हैं, आप दूसरे की खुशी को देख के आप दुखी हो जाते हैं। तो इसलिए आप अपने खुशी में मस्त रहिए। जो भी चीजें हैं आपके पास वो 100% आपकी है। कंपैरिजन मत कीजिए किसी से। परसेंटेज आएगा तो वहां पे ज्यादा क्लियरिफाई हम करेंगे और अच्छे से समझाएंगे। थोड़ा सा पहले भी बता दिए हैं। आइए सवाल की तरफ चलते हैं भाई। सवाल की तरफ चल के देखते हैं। तो मान लीजिए वस्तु का दाम क्या था, क्रय मूल्य यानी सीपी जिसको कहा जाता है। सीपी क्या था भाई 100 था। अब देखिए 72 में बेचा है लेकिन हानि हो गया 10% का। तो 10% का हानि हो गया यानी कितना 90। 90 में बेचेगा ना भाई। 100 सीपी था, 10 रुपया का हानि हो गया, 90 में बेचेगा। अब देखिए 90 का वैल्यू किसके बराबर है 72 के बराबर। ये रेशियो है और ये एक्चुअल वैल्यू है, कंपेयर कर रहे हैं भाई। तो 90 का वैल्यू है तो एक का वैल्यू क्या हो जाएगा 72 अपॉन में 90। अब देखिए 5% का लाभ भी चाहिए, तो कल बताए थे सीपी में जोड़ के चाहिए लाभ लीजिए। तो सीपी क्या है 100 है, तो 5% यानी 5 रुपया लाभ चाहिए, यानी 105 का वैल्यू आपको बताना पड़ेगा। तो सीधे सीधे 105 का वैल्यू आपको क्या करना है, सीधे सीधे इसमें मल्टीप्लाई करना दीजिए 105 से। उम्मीद कर रहे हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसका कैलकुलेशन कीजिए आप और आंसर निकालिए। इसको कटा लीजिए और आंसर निकाल लीजिए। तो उम्मीद कर रहे हैं कि ये आपको समझ में आया होगा। तो चलते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ। तो फटाफट से एक लाइक ठोकिए अगर समझ में आया होगा तो आइए, एक बेहतरीन सवाल बोर्ड पे फिर से आ चुका है उसी टाइप का। तो देखिए 2-3 सवाल हम एक ही टाइप के करवा दे रहे हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो आइए सवाल पढ़ते हैं। किसी वस्तु को 950 में बेचने से 5% की हानि होती है, तो 4% का लाभ चाहिए, तो वस्तु को कितने में बेचना चाहिए। देखिए आज ये कॉन्सेप्ट समझिएगा तो चुटकी बजाइएगा और सीधे आंसर आ जाएगा। कैसे? तो देखिए इसको हम करते हैं, कुछ करना नहीं है। आप जानते हैं 100% का बात अभी समझे आप। तो देखिए 5% का हानि हुआ यानी क्या हो गया 95। अब थोड़ा तेजी में करेंगे। 95 का वैल्यू क्या दिया हुआ है आपके पास 950 यानी 905। ये रेशियो है और ये एक्चुअल वैल्यू है। तो 95 का वैल्यू इतना है तो एक का वैल्यू क्या आ जाएगा आपके पास 10 रुपया। रेशियो से कंपेयर कर रहे हैं तो 4% का लाभ चाहिए यानी 104 का वैल्यू चाहिए आपको। तो 104 पे क्या कीजिए ये वो जीरो ठोक लीजिए। एक का वैल्यू इतना था तो 104 का वैल्यू आंसर। एक बार फिर से समझ लीजिए 950 में बेचा है भाई, तो 5% का हानि 100 था उसका, 5% का हानि हुआ तो 95 हो गया। तो उसके लिए कंपेयर किए हैं भाई। तो कंपेयर किया है तो एक का वैल्यू निकला है और 4% का उसको लाभ चाहिए, तो 104 का वैल्यू निकालना था। उम्मीद कर रहे हैं कि आप समझ गए होंगे।
एक लाइक ठोकिए खींच करके और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आइए चलते हैं अगले सवाल की तरफ, ताकि आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। आइए देखते हैं। तो आइए हम देखते हैं भाई। देखिए, जीरो से शुरू करेंगे भाई, और जैसा कि बताया था कि मैं जीरो से हीरो लेवल तक लेके चलेंगे सवालों को, एक से एक बेहतरीन। तो आइए बोर्ड पे एक देखते हैं सवाल। तो 76 रुपया में क्या कर रहा है, बेच रहा है, तो 52% का इस बार लाभ हो रहा है। और 75 में अगर बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत बताए, क्या लाभ होगा। तो आइए देखते हैं, बहुत ही शानदार सवाल है। तो देखिए कैसे करेंगे। देखिए 52% का लाभ का मतलब क्या है, आपको पता है। तो 52% अगर सीपी मान लेते 100 है, तो 52% का मतलब हो गया क्या, 152। रेशियो के अकॉर्डिंग इसको हम सॉल्व करते हैं। तो 152 का वैल्यू क्या दिया हुआ है आपको सवाल में, 76। और निकालना है सीपी, निकालना है सीपी क्या था, 100। तो एक का वैल्यू क्या हो जाएगा, 76 अपॉन में 152 इंटू में 100। अब देखिए 76 से इसको घटाइए। अब 100 का वैल्यू निकाल रहे हैं, पता है ना आपको। 100 से मल्टीप्लाई क्यों किया है, क्योंकि हमको सीपी चाहिए। एक का वैल्यू तो 76/152 था, 100 का निकाल रहे हैं। तो क्या आ गया आपको, 50। यानी 50 रुपया हमारा क्या था, क्रयमूल था। अब जैसे 50 क्रयमूल है, अब 75 में बेच रहा है, तो कितना का, 20 रुपया का क्या होगा, सॉरी 25 रुपया का क्या होगा आपको प्रॉफिट होगा। किस पे, इस 50 पे, इंटू में 100। तो कितना होगा भाई, 50% आपका क्या हो गया, प्रॉफिट आंसर। तो उम्मीद कर रहे हो कि इस टाइप का अगर सवाल आए, या लॉस हो या प्रॉफिट हो, तो आप आसानी से कर सकते हैं। अब देखिए एक सवाल इसी टाइप में, अब नया पे क्या ट्रेंड में चल रहा है। यहाँ पे 52% आप देख रहे हैं, या फिर 50%। तो यहाँ पे फ्रैक्शन में आ रहा है भाई। यहाँ पे हो सकता है 16.2/3% आ जाए। तो क्या करेंगे, उन सारे सवालों को हम करेंगे कल। आज ये कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, और कल वीडियोस आएंगे मेरे। आइए एक सवाल और आपको दिखाते हैं, इस पे बहुत ही बेहतरीन कैसे करेंगे। आइए, तो आइए देखिए, एक बहुत ही अच्छा सवाल आ चुका है। एक बार इसको पढ़ के खुद से कीजिए। अब देखिए इसको हमको करना कैसे है, बहुत ही फास्टली में कैसे करेंगे। तो आइए देखिए, सीधे सीधे एक बार सवाल पढ़ेंगे। एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचना चाहता था, लेकिन इसे 20% की हानि पे 480 में बेचा। लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य बताए। तो देखिए सबसे तेज में कुछ नहीं करना, 20% का लाभ में बेचना चाहता था, लेकिन 20% का हानि हुआ, यानी 80 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 480 क्या है, 80 का वैल्यू हो जाएगा 480। तो एक का वैल्यू क्या हो जाएगा आपको, बस 480 बटे में 80। अब देखिए 20% का लाभ चाहिए, तो सीधे मल्टीप्लाई किससे, 120 से। अब थोड़ा स्पीड बढ़ा के कीजिए, ये 0 से 0 कटाइए। अब देखिए 6, तो 12 छक्के 72, 720 क्या आ गया आपका आंसर। तो उम्मीद कर रहे हैं कि ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज के लिए बस इतना ही। अब नए नए कॉन्सेप्ट के साथ हम मिलेंगे फिर अगले वीडियोस में। तो एक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अगर कॉन्सेप्ट अच्छा लग रहा हो तो लाइक ठोकिए, और हमारे साथ बने रहिए। लगातार वीडियोस अब इस पे अपलोड किए जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।